सर ये मेडिटेशन क्या होता है? क्योंकि हर जगह स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टेक्निक्स बताई गई हैं। कोई ब्रेथ ऑब्जर्वेशन बताता है, कोई चैंटिंग बताता है, या कोई सेंसेशन ऑब्जर्वेशन बताता है। मेडिटेशन असल में है क्या? किसे कहते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है? अगेन फिर वही गहरा सवाल है और व्याख्या या एक्सप्लेनेशन बहुत अलग अलग है। तो जैसे सेशंस में बार बार लिमिटेड और होलिस्टिक परसेप्शन की बात करते हैं, यानी एक सीमित नजरिया चीजों को देखने का, और एक व्यापक यानी पूरा टोटलिटी में जिसको हम देखते हैं वो वाला दृष्टिकोण। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं उसको। पहले सीमित नजरिए से थोड़ा सा देखते हैं और फिर व्यापक तरीके से देखते हैं। तो सीमित नजरिए से, लिमिटेड परसेप्शन की अगर बात करें तो ध्यान, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो हम जनरली बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना, या तो एक ये तरीका हो सकता है इसको डिफाइन करने का, या फिर ये भी बोला जाता है कि अगर आप कोई मंत्र या कोई शब्द बार बार दोहराएं अपने मन में तो वो भी ध्यान होता है। ये एक सीमित नजरिया है इसको देखने का। मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल है। मदद हर चीज करती है दुनिया में, बट हाँ इसकी अपनी लिमिटेशंस है। ये मदद करेगा पर इसकी लिमिटेशंस है। तो जनरली जो टेक्निक्स अलग अलग दी जाती हैं, अगर हम उसको समझें, उन सबको ध्यान क्यों बोला जाता है? क्योंकि ध्यान का एक पर्पस होता है। ध्यान का मेजर पर्पस है कि आपके मन को एक तो तुरंत शांत कर देगा, टेम्पररीली शांत कर देगा एक, और दूसरा मन एकाग्र हो जाएगा, यानी एक इकट्ठा हो जाएगा। अगर वो बिखरा हुआ है 10 अलग अलग विचारों में, यहां भटक रहा है वहां भटक रहा है, तो एक जगह आके सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान से ऑटोमेटिकली होती हैं। तो हम जो भी टेक्निक्स मेडिटेशन में सिखाई जाती हैं, चाहे वो कोई मंत्रा चैंटिंग हो, बार बार मंत्रा दोहरा रहे हो, या कोई विजुअलाइजेशन है, वो विजुअलाइजेशन में भी ध्यान एक जगह चला जाता है आपका। या फिर जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने की बात करते हैं, तो हमने ध्यान सब चीजों से काट के किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, जैसे कि ब्रेथ, सांस। तो ये एक सीमित तरीका है देखने का। इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये सब करके भी मन शांत होता है, ये तो बात सच्ची है। बट ये सब करके जो मन शांत हो रहा है, हो सकता है वो लंबे समय तक ना चल पाए। तो अब बात करें, अगर व्यापक दृष्टि से देखें, टोटलिटी में देखें, ध्यान की अगर एक डीपर डेफिनेशन हम देखें, तो ध्यान का अर्थ है होना, नॉन डूइंग। ये सुना है आपने? जी। नॉन डूइंग मतलब हम कुछ कर नहीं रहे, बस हम हैं। मौजूदगी, प्रेजेंस, अवेयरनेस, बोध, बहुत अलग अलग शब्दों से इसको बोला जाता है। उदाहरण, अगर एक उदाहरण लेना है तो अभी 10 सेकंड हम क्या करेंगे? अगले 10 सेकंड मैं और आप बिल्कुल चुप होके बैठेंगे, ना मैं कुछ बोलूंगा ना आप कुछ बोलेंगे, और हम बस एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको और समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। हम्म 10 सेकंड तो हो ही गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक, क्या अनुभव रहा 10 सेकंड? तो बीच में कुछ विचार भी आए थे और कुछ थोड़ा टाइम साइलेंस था। एक दो विचार थे। ठीक है, एक दो विचार थे पर साइलेंस था। तो जब विचार नहीं थे तब साइलेंस था। इसे होना कहते हैं। ठीक है, इस होने में जो भी मौजूद होता है बस उसको जाना जाता है, और इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता। सेग्रीगेशन समझते हो ना? सेग्रीगेशन मतलब कि मैंने अपना सारा ध्यान काट के सांस पे लगा दिया। अब हो तो मेरे आजू बाजू बहुत कुछ रहा था, पर मैंने सारा ध्यान सांस पे लगा दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको नहीं जान रहे, पर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज को जान रहे हैं। इसको सही मायने में अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो इसको ध्यान नहीं कहते, होलिस्टिकली इसको ध्यान नहीं कहते। ये अपने आप में मददगार है, हेल्पफुल। इसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से अलग है। ध्यान का मतलब आपका होना। उस होने में अगर विचार हैं तो विचारों को जान रहे हैं, उस होने में अगर बॉडी में सेंसेशन है तो उसको जान रहे हैं, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको जान रहे हैं, अगर कोई साउंड आ रही है तो उसको भी जान रहे हैं, कोई स्मेल कहीं से आ रही है तो उसको भी जान रहे हैं। मतलब हमने कुछ सेग्रीगेट नहीं किया कि हमारा ध्यान सिर्फ यहां रहेगा। जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें से जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्मेल है, टच है, या जबान पे तो चलिए मान लीजिए नहीं रख रहे, कुछ जो कुछ भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, या फिर अंदर विचारों के रूप में चल रहा है, या फीलिंग्स के रूप में, सेंसेशन के रूप में चल रहा है, उन सबको जान रहे हैं। तो उसमें से हमने काटा किसी चीज को नहीं कि अपना ध्यान इस पे नहीं रखेंगे, इस पे रखेंगे। हम जो कुछ भी हो रहे हैं सिर्फ उसको जान रहे हैं और बिना किसी एफर्ट के जान रहे हैं। ये एक्चुअल में होने की स्थिति है।
जहां सिर्फ केवल जाना जाता है और बिना कोशिश के जाना जाता है। तो ध्यान का अर्थ तो मौजूदगी, होना, प्रेजेंस, जो मर्जी कह लीजिए, वो ध्यान कहलाता है। अभी 10 सेकंड एक्सपीरियंस किया ना जी। कि जब विचार था तो विचार को जाना कि विचार था, बस विचार को जाना, विचार में डूब नहीं गए, विचार को जाना, और विचार आके चला गया और उसके बाद फिर साइलेंस था। उस साइलेंस में शायद मेरी शक्ल दिख रही होगी, या आपकी आंखें नीची थी तो मेरा कुर्ता दिख रहा होगा। अगर साउंड अगर थोड़ा सा और मौजूदगी थी तो हो सकता है एसी की साउंड भी सुनाई दे रही हो, और कोई और साउंड यहां वहां से आ रही है तो वो भी सुनाई दे रही हो। सब टोटलिटी में जो कुछ भी है बस उसको जाना जा रहा है, बस यही ध्यान है। तो इसके हम कह सकते हैं कि जो जानना जिसे कहते हैं उसे ही ध्यान कहते हैं। जानना ही ध्यान है, और उस जानने में जब कोशिश है तो ध्यान छूट जाता है। कोशिश का मतलब ही है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और विचार प्रोमिनेंट हो गए कि नहीं मुझे जानना है या मुझे ऑब्जर्व करना है, तो ये तो विचार के तल पे बात चली गई। तो फिर वहां कोशिश या एफर्ट ऐड हो गया। बिना इसके जो भी होता है जानना, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, सूंघना हो, या फिर विचारों को जानना हो, या बॉडी सेंसेशन को जानना हो, जितनी भी चीजें आती हैं जो 5 सेंसेस से होता है, प्लस अंदर जो बॉडी के लेवल पे सेंसेशन है या विचार है, इन सब में से किसी को भी जानना, जो भी उठ रहा है बस उसे ही जानना बोलते हैं, उसे ही ध्यान बोलते हैं। क्योंकि वो मौजूदगी है, होना है आपका, वहां आप कुछ कर नहीं रहे, वहां बस आप मौजूद हैं और जो हो रहा है उसे जानते चले जाते हैं। आप स्पेसिफिकली कुछ नहीं करते, अपना ध्यान किसी जगह टिकाते नहीं, जो उजागर होता है उसको जान लेते हैं बस।